हेलो साथियों, गुड आफ्टरनून। सॉरी 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 सॉरी। हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल लाइव हो चुका हूं एक नई क्लास में और जानेंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो बच्चों, जो आज हम लोग यहाँ पे क्लास करने वाले हैं ये आप लोगों की पैरा ओलंपिक की बात करें बच्चों की, जो 2020 के ओलंपिक पैरा ओलंपिक की बात करें जो 2021 में हुए हैं टोक्यो जापान के अंतर्गत, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आज की जो ये पूरी क्लास चलने वाली है पूरी की पूरी किस पर बेस्ड होगी? तो पैरा ओलंपिक पे होगी। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे आइए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हम और भी बच्चों के साथ जुड़ पाएं। तो बच्चों, आज ये जो मेरी पूरी क्लास है ना, ये पूरी की पूरी पैरा ओलंपिक पे बेस्ड है, ठीक है? किस पे है? पैरा ओलंपिक पे बच्चों ये पूरी क्लास आज हमारी बेस्ड है जो 2021 के इस बार हुए हैं जापान में, ठीक है? चलिए तो देखो, अगर बात कर लेते हैं बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया गया है वो कौन सा है, ठीक है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कवर किया गया है, तो देखिए अगर बात कर लेते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि टोक्यो पैरालंपिक की बात करें बच्चों, भारत के कितने एथलीटों ने भाग लिया, ठीक है? पैरालंपिक की बात करें, जो टोक्यो पैरालंपिक की बात करें बच्चों, इसमें भारत के कितने एथलीट्स ने भाग लिया, यानी कि कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो भाई याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या है? 54 होगा। क्या है? 54 की बात करें बच्चों की भारत के टोटल 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें अगर बात करें तो 40 बच्चों कौन है? तो इसमें याद रखना 40 पुरुष की बात कर लेते हैं, ठीक है? 40 पुरुष की बात करें बच्चों और 14 की बात करें, 14 की बात करें बच्चों, तो इसमें कौन है? तो महिलाएं हैं, ठीक है? याद रखना कौन है? तो महिलाओं की बात करें यानी कि फीमेल की बात करें बच्चों, तो याद रखना फीमेल इसमें कितनी है? 14 है। और अगर बात करें 40 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर कौन मिलेगा आपको? तो मेल है। इतने टोटल खिलाड़ियों ने कहां भाग लिया? तो टोक्यो ओलंपिक, याद रखना कहां पर भाग लिया है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला जो पैरा ओलंपिक हुआ है जो 2021 में, ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने खेलों का शुभंकर क्या था भाई? ठीक है, शुभंकर की बात करें बच्चों के यहाँ की बात कर लेते हैं कि मस्कट की बात कर लेते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 का जो मस्कट था बच्चों वो क्या था इसमें, ठीक है? तो देखिए अगर बात करें बच्चों सोमाइटी क्या था, तो याद रखिएगा सोमाइटी की बात करें बच्चों, तो याद रखना ये पैरालंपिक का मोटो था, ठीक है? या फिर कह सकते हैं कि मस्कट की बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा मस्कट यानी शुभंकर की बात कर लेते हैं। तो बच्चों पैरालंपिक 2020 जो हुए टोक्यो में, इसका जो मस्कट था क्या था? सोमाइटी था, ठीक है? और देखो जो समर ओलंपिक की बात करें यानी कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं, ठीक है? इस बार बच्चों जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं इसका मस्कट क्या है बच्चों? तो याद रखना मराई तोबा है। क्या है? मिराई तोबा की बात कर लेते हैं तो बच्चों याद रखना ये 2020 जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं इसका मस्कट है, ठीक है? कौन सा? मिराई तोबा की बात करें। विनीसियस एंड टॉम की बात करें, जो विनीसियस एंड टॉम है बच्चों, ये जो 2016 की बात करें, 2016 की बात करें, रियो में ब्राजील में, कहां पर हुए थे? रियो ब्राजील की बात करें बच्चों, याद रखना रियो ब्राजील में जो ओलंपिक हुए थे 2000 कब की बात करें? 16 में। इसका मस्कट क्या था? तो याद रखना विनीसियस एंड टॉम था। क्या नाम था? विनीसियस एंड टॉम की बात कर लेते हैं, ठीक है? चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोक्यो पैरालंपिक में कितने खेलों में कितने खेल खेले जाने थे, ठीक है? खेले गए हैं। यहाँ पे अगर बात कर ले कितने खेल खेले गए हैं, मतलब अगर बात कर लेते हैं कि टोटल जो स्पोर्ट्स की बात करें बच्चों, इसमें कितने स्पोर्ट्स थे इस बार, ठीक है? कितने स्पोर्ट्स इसमें हैं? 20, 22, 24 या फिर 26? टोटल कितने खेल इस बार शामिल किए गए थे बच्चों पैरा ओलंपिक 2020 में, ठीक है? तो अगर बात करें बच्चों इसमें टोटल जो स्पोर्ट थे कितने थे? 22 खेल थे। ध्यान रखना कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो 22 खेल की बात करें बच्चों, तो पैरा ओलंपिक 2020 की बात कर लेते हैं तो इसमें टोटल खेल कितने शामिल किए गए? तो याद रखना 22 खेल। लेकिन अगर बात करें भारत ने सिर्फ 9 खेल में भाग लिया है। कितने में? तो बच्चों याद रखना 22 खेलों में अगर बात करें तो भारत ने कितने खेलों में भाग लिया? तो 9 खेल की बात करें बच्चों, इसमें भारत ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टोक्यो पैरालंपिक की बात करें बच्चों, जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक अभी जो टोक्यो जापान में हुए हैं, ठीक है? ये कौन से नंबर के थे? इनमें से कौन से नंबर का बच्चों ये टोक्यो पैरालंपिक है? बात करेंगे, बताएंगे कि भारत ने बच्चों जो अभी ये खेल यानी कि जो इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है ये कौन से नंबर का था? सीरीज में अगर बात करें 10, 14, 15 या फिर 16, इनमें से कौन से नंबर का ये पैरा ओलंपिक है? तो बच्चों याद रखना ये कौन से नंबर का? 16th नंबर का, 16वां है, ठीक है? याद रखना कौन सा ये? तो बच्चों याद रखना ये 16वां ओलंपिक पैरा ओलंपिक है जो कहां पर हुआ? जापान में, ठीक है? और याद रखना जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, ठीक है, जो समर ओलंपिक है, जो मेन ओलंपिक जो पहले हुआ था पैरा ओलंपिक के ठीक पहले, वो कौन से नंबर का था बच्चों? तो 32वां था। कौन से नंबर का था?
तो 32वां जो था बच्चों ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, ठीक है। और ये ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक कौन सा नंबर का है, तो 16th नंबर का है, ठीक है, 16वें नंबर का है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में बच्चों भारत ने कितने खेलों में भाग लिया, ठीक है। तो 2020 की बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि भारत ने कितने खेलों में भाग लिया बच्चों, तो याद रखना 9 खेल की बात कर लेते हैं कि 9 प्रतिस्पर्धाओं में बच्चों भारत ने पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लिया। कितने खेलों में, तो 9 खेल में बच्चों भारत ने कहां पर भाग लिया है, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 5वां क्वेश्चन नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगर बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें बच्चों, इसका आदर्श वाक्य, ठीक है, इसका जो मोटो है बच्चों क्या है, ठीक है। अगर बात करें कि जो 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें तो इसका मोटो इनमें से क्या रखा गया था, यूनाइटेड बाय नेशंस, यूनाइटेड बाय इमोशंस, यूनाइटेड बाय मोशंस एंड यूनाइटेड बाय गेम्स, ठीक है। इनमें से इसका मोटो क्या था, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशंस, ठीक है। भावनाओं से संयुक्त की बात करें, यूनाइटेड बाय इमोशंस की बात करें, तो याद रखिएगा इस बार जो बच्चों पैरा ओलंपिक हुए हैं इसका क्या था, ये मोटो रखा गया था, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो 2 खेल नौकायन और 1 साइड फुटबॉल की जगह इसमें किन खेलों को शामिल किया गया, यानी कि नौकायन प्रतिस्पर्धा की बात करें बच्चों की नौकायन और फुटबॉल इन दोनों को बदल के 2 नए खेलों को शामिल किया गया। ये 2 नए खेल कौन से इस बार शामिल किए गए थे, ठीक है। इस बार की बात करें बच्चों तो ये कौन से 2 खेल हैं जिनको कि शामिल किया गया है इस खेल में, यानी कि पैरा ओलंपिक खेलों की बात करें तो याद रखना कि बैडमिंटन की बात करें बच्चों और ताइक्वांडो, क्या है, बैडमिंटन की बात करें और ताइक्वांडो की बात करें बच्चों तो याद रखना कि बैडमिंटन एंड ताइक्वांडो, याद रखना ये खेल बच्चों आपके पैरा ओलंपिक में शामिल किए गए। किन की जगह पे, तो बच्चों याद रखना ये नौकायन की बात करें यानी सेलिंग की बात करें कि जो सेलिंग प्रतियोगिता की बात करें और फुटबॉल की बात करें तो इनको हटा दिया गया था और इनकी जगह पे किसको लाया गया, तो बैडमिंटन एंड ताइक्वांडो को शामिल किया गया, ठीक। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात करें बच्चों, भारत का ध्वजवाहक कौन बना है, ठीक है। भारत का ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बियरर की बात करें, ये किसकी बात हो रही है, तो बच्चों ये ओपनिंग सेरेमनी की बात पूछा है, ठीक है। ओपनिंग की बात कर लेते हैं कि जो ओपनिंग सेरेमनी थी बच्चों, ठीक है, फ्लैग बियरर इसमें कौन था, जो उद्घाटन समारोह की बात करें, ठीक है, तो यहां पे किसके बारे में बात की जा रही है, उद्घाटन समारोह की बात की जा रही है, ठीक है। तो उद्घाटन समारोह की बात करें बच्चों तो इनमें से किसे उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया, तो देखो पहले तो बच्चों अगर बात करें मरियप्पा थांगवेलु की बात कर लेते हैं, ये थे, ये क्या होगा, इनको क्वारंटीन कर दिया गया, तो बच्चों इनकी जगह पे किसे बना दिया गया, टेक चंद जी को। किसे, तो याद रखना बच्चों टेक चंद जो थे ये ओपनिंग सेरेमनी यानी कि उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे, ठीक है। कौन थे, टेक चंद जी, ठीक है, ध्यान रखना कौन थे भाई, टेक चंद जी थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे, इनमें से बच्चों किस देश की बात कर लेते हैं, किस देश में बच्चों एथलीटों की संख्या टोक्यो पैरालंपिक में सबसे ज्यादा थे, ठीक है। किस टीम का जो दल था बच्चों वो सबसे बड़ा था, ठीक है। समझ गए मेरे क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मतलब समझ गए ने क्या है कि सबसे बड़ा जो टीम दल था बच्चों, सबसे बड़ी जो टीम थी जहां के सबसे ज्यादा खिलाड़ी आए थे, इनमें से कौन से देश के सबसे ज्यादा खिलाड़ी आए थे, चलिए बात करेंगे। तो बच्चों इसका क्या होगा, ब्राजील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्राजील। और ब्राजील के बच्चों 253 खिलाड़ी थे। सबसे ज्यादा जो बड़ा दल था बच्चों, टीम के दल की बात करें, खिलाड़ियों की संख्या कहां की थी, ब्राजील की थी बच्चों 253। कितनी थी, 253, ये सबसे ज्यादा ब्राजील के खिलाड़ी थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बच्चों लगभग कितने एथलीटों ने भाग लिया, मतलब सबको मिला करके। देखो अगर बात कर लूं तो इस बार इसमें टोटल बच्चों 163 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने, 163 है। कई जगह पे आप पढ़ोगे ना तो आपको 162 भी मिलेगा, 162 भी मिलेगा, लेकिन एक क्या मिलेगा, आरपीसी भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आरपीसी मिलाकर के दोनों कितने हो जाते हैं, तो याद रखना 163। अब ये आरपीसी क्या है, तो बच्चों जो आरपीसी की बात कर लेते हैं, आरपीसी बच्चों ये क्या है, तो रूस की बात करें, ठीक है, रूस पैरा ओलंपिक कमेटी, रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था लेकिन खिलाड़ियों पर तो प्रतिबंध नहीं लगा। तो रूस बच्चों किसके तहत शामिल हुआ था, पैरा ओलंपिक कमेटी के तहत, ठीक है, याद रखना। पैरा ओलंपिक की बात करें बच्चों की पैरा ओलंपिक समिति के तहत कौन शामिल हुआ था, रूस शामिल हुआ। तो यही 162 प्लस रूस मिलकर कितने हो जाते हैं, 163 हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बार देखो टोटल खिलाड़ी कितने थे, तो बच्चों 4403 थे। कितने थे, 4403 खिलाड़ियों की बात करें बच्चों, तो इतने स्पोर्ट प्लेयर की बात करें या फिर एथलीट्स की बात करें बच्चों तो 4403, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, जाएगा 4400, ठीक है। 4400 की बात करें या फिर मान लो एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आप एग्जाम में क्या आंसर करोगे, 4403 करोगे, ठीक है। अब इसमें तो 4403 है नहीं तो हमें क्लोज आंसर क्या है, 4400 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4403 बच्चों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे,
इनमें से अगर बात करें बच्चों की अस्थिरता के से गुजरते हुए दौर से इनमें से किस देश ने ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया था? ठीक है, इस देश में बच्चों काफी ज्यादा इन वायलेंस की बात करें कि दुर्घटनाएं घटना यहाँ पे काफी ज्यादा उपद्रव तमाम सारी चीजें चल रही थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोई सिर्फ नहीं एक देश होगा, वो कौन सा है? तो बच्चों याद रखना अफगानिस्तान। कौन सा होगा? अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान ने बच्चों यहां पर क्या है अपना नाम वापस ले लिया था। किसने? अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, तो बच्चों याद रखना अफगानिस्तान ने अपना नाम पैरालंपिक से क्या कर किया था? वापस ले लिया था। ठीक है, क्या नाम है? अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान आपको पता है कि यहाँ पे किसका कब्जा हो गया? तो तालिबान का हो गया। ठीक है, तो याद रखना बच्चों अफगानिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया था। ठीक है, किसने? अफगानिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और हाँ एक बात और याद रखिएगा, अफगानिस्तान के साथ साथ इस बार 21 देशों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, याद रखना कोरोना की वजह से बच्चों इस बार 21 देशों ने पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया था। कितने देशों ने? 21 देशों ने बच्चों पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ध्यान रखना कितने देशों ने? 21 देशों ने। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पहला पैरालंपिक बच्चों किस वर्ष में शुरू हुआ? ठीक है, पहला पैरालंपिक की बात करें बच्चों तो ये किस वर्ष के अंतर्गत शुरू हुआ? तो देखो इसमें से इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एक पांचवा ऑप्शन जोड़ लेना 1960। क्या हो जाएगा भाई? 1960 की बात करें बच्चों तो 1960 की बात करें। ठीक है, ध्यान रखना पहला पैरालंपिक बच्चों कब ये शुरू किया हुआ था? तो याद रखना 1960। कहां हुआ था? रोम इटली में। भाई कहां पर हुआ था ये? रोम इटली की बात करें बच्चों तो पहला जो पैरा ओलंपिक हुआ था ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था? रोम इटली के अंतर्गत। कहां पर? रोम इटली के अंतर्गत याद रखना पहला पैरा ओलंपिक यहां पर आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए ध्यान रखना। और भारत की बात करें बच्चों भारत ने कब भाग लिया था? तो याद रखना भारत ने बच्चों 1968 में इसमें भाग लिया। ठीक है, पैरा ओलंपिक में भारत ने कब भाग लिया था? तो बच्चों याद रखना 1968 की बात कर लेते हैं, तो बच्चों याद रखना यहां पे भारत ने 1968 में भाग लिया। किसने? भारत ने 1968 में भाग लिया था। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता भाई? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने पदक प्रदान किए जाएंगे? ठीक है, यानी कि प्रदान किए गए, ये तो हो चुका है, गेम तो कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों इनमें से टोटल जो मेडल थे सभी मिला करके यानी कि सिल्वर ब्रॉन्ज एंड गोल्ड की बात कर लेते, इन सभी मेडल को मिला करके टोटल जो मेडल की संख्या थी वो कितनी थी? इस बार कितने खिलाड़ियों को ये पदक दिए गए? ठीक है भाई, चलिए बात करेंगे बताएंगे। तो देखो अगर बात कर लेते हैं इसका 540 होगा। क्या होगा? 540 की बात करें बच्चों की जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया था ये 540 पदक थे सब मिलाकर के, सिल्वर ब्रॉन्ज एंड गोल्ड मिलाकर के टोटल कितने थे? 540 पदक थे। ठीक है, ध्यान रखना कितने थे? 540 पदकों की संख्या थी इस बार। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस देश ने सबसे अधिक बार पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? ठीक है, सबसे ज्यादा बार बच्चों जो पैरा ओलंपिक है ये किस देश में आयोजित किए गए हैं? तो देखो अगर बात कर लेते हैं इसके पीछे क्या रीजन है, कौन सा इसका देश होगा भाई? देखो एक तो हो जाएगा अमेरिका और एक हो जाएगा बच्चों कौन सा? जापान। ठीक है, अमेरिका और जापान की बात करें, अमेरिका क्यों होगा और जापान क्यों होगा, दोनों पे हम बात करेंगे, बताएंगे आप लोगों को डाउट क्या है ये भी क्लियर करेंगे आपका कि मैं दोनों क्यों बता रहा हूं। 2020 जो ये अभी पैरा ओलंपिक हुए बच्चों ये जापान ने 2 बार कर लिया, इसके ठीक पहले बच्चों किसने कर लिया था? अमेरिका ने 2 बार किया था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जापान नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? अमेरिका होगा। अभी अगर बात करें तो देखो जापान हो गया, तो अमेरिका और जापान ये दोनों बच्चों 2-2 बार पैरा ओलंपिक करवा चुके हैं। लेकिन अगर बात करें जो जापान की कैपिटल की बात करें, टोक्यो की बात कर लेते हैं, तो इकलौता ऐसा शहर हो गया है। ठीक है, टोक्यो बच्चों इकलौता ऐसा शहर हो गया है जहां पर कि 2 बार पैरा ओलंपिक हुए हैं। ठीक है, याद रखना अगर सिटी पूछे कि 2 बार पैरा ओलंपिक किस शहर में हुए तो आंसर क्या होगा? टोक्यो। देश पूछे तो जापान और आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 2024 ये कहां होंगे पैरा ओलंपिक खेल? ठीक है, जो पैरा ओलंपिक 2024 है ये कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो देखो भाई अगर बात कर लेते हैं बच्चों, जहां पर ध्यान रखना एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, बाय डिफॉल्ट याद रखना, अपने चीजें ध्यान में रखना कि जहां पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा यानी कि जहां पर समर ओलंपिक होगा वहीं पे पैरा ओलंपिक भी होगा, समर पैरा ओलंपिक भी होगा। जैसे अगर बात करें कि 2020 के टोक्यो जापान में यहीं पर क्या हुआ, तो बच्चों आपको पता है कि यहां पे क्या हुआ? समर ओलंपिक यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं। ठीक है, ग्रीष्मकालीन हुए और यहीं पे क्या होता है तो याद रखना बच्चों 2020 में यहीं पर क्या होता है? पैरा ओलंपिक की बात कर लेते हैं, यहीं पर हुआ। ठीक है, और ये क्या है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात कर लेते हैं।
ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें। अब देखो 2024 की बात करें, 24 की बात करें, तो ये कहां होगा? पेरिस में होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी कहां पर होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। और यहीं पे अगर बात कर लेते हैं तो याद रखना पैरा ओलंपिक भी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि जहां पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वहीं पे ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक भी होगा, दोनों एक ही प्लेस पे होंगे। 2024 कहां है? पेरिस, फ्रांस। 2028 की बात कर लेते हैं तो कहां होगा? तो याद रखिएगा ये लॉस एंजलिस, अमेरिका में होगा। कहां होगा? लॉस एंजलिस की बात करें बच्चों तो याद रखना लॉस एंजलिस, अमेरिका में होगा। ध्यान रखिएगा कहां पर होगा? लॉस एंजलिस, अमेरिका में होगा। और 2032 की बात कर लेते हैं तो ध्यान रखना 2032 में ये कहां पर होगा? तो बच्चों याद रखना 2032 में ये आयोजित किया जाएगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका ये दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, समर ओलंपिक भी हो जाएगा और समर पैरा ओलंपिक भी हो जाएगा। ठीक है, समर ओलंपिक भी हो जाएगा और समर पैरा ओलंपिक भी, दोनों एक ही प्लेस पर हो जाएंगे। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ओलंपिक आपको पता है कि कितने वर्ष के अंतराल में होता है? 4 वर्ष के अंतराल में बच्चों, याद रखना कितने वर्ष के? 4 वर्ष के अंतराल में बच्चों ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कितने वर्ष के अंतराल में? 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। चलो भाई, इस साल बच्चों गुयाना की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना गुयाना इस साल अपना पैरालंपिक में डेब्यू करने जा रहा है। ये किस खेल में भाग लेगा? ठीक है, गुयाना की बात करें बच्चों कि गुयाना इस बार क्या हुआ? इसमें भाग लिया पैरालंपिक खेलों में। ठीक है, कौन किया? गुयाना ने भाग लिया है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं बात करूं, देखो गुयाना के साथ साथ किसने लिया? भूटान ने भी किया है। ठीक है, और टर्की ने भी किया। ठीक है, किसने किया है? तो बच्चों याद रखना टर्की ने भी इस बार पार्टिसिपेट किया। ठीक है, सेंट विंसेंट की बात करें बच्चों तो याद रखना सेंट विंसेंट ने भी इस बार पार्टिसिपेट किया। ठीक है, सेंट विंसेंट की बात करें तो अभी अगर बात करें थे गुयाना के बारे में बात कर रहे थे बच्चों, इसने किस खेल में भाग लिया या फिर पार्टिसिपेट किया है? तो याद रखना बच्चों शॉर्ट पुट की बात करें। कौन सा? शॉर्ट पुट की बात करें बच्चों, इस खेल में किसने भाग लिया? तो गुयाना की बात करें बच्चों तो याद रखना गुयाना ने किसमें भाग लिया है? शॉर्ट पुट में भाग लिया है। ठीक है, किसमें लिया है? सॉरी, ठीक है, याद रखना सेंट विंसेंट की बात करें, सॉरी हाँ सेंट विंसेंट हो गया। तो बच्चों याद रखना शॉर्ट पुट में गुयाना ने किसमें भाग लिया है? शॉर्ट पुट में भाग लिया है। मालदीव ने भी याद रखना किसने भाग लिया है? मालदीव भी बच्चों याद रखना मालदीव ने भी किस में भाग लिया इस बार पैरालंपिक में, ये पहली बार। ठीक है, मालदीव, गुयाना, भूटान, सेंट विंसेंट, इन देशों ने बच्चों पहली बार कहां भाग लिया है? तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, चलिए आओ भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में बच्चों जीते गए कुल पदकों में भारत की रैंक क्या थी? ठीक है, भारत ने जो मेडल जीते हैं बच्चों पैरालंपिक की बात कर लेते हैं तो भारत की रैंक पैरालंपिक में इनमें से कौन सी थी? ठीक है, 21, 22, 23 या फिर 24? भारत की रैंक इनमें से कौन सी थी भाई? याद रखना पैरालंपिक 2020 की बात करें तो भारत का रैंक बच्चों इसमें कौन सा नंबर था? 24वें स्थान पर था। कौन सा था? तो 24वें स्थान की बात करें बच्चों 24th प्लेस पर भारत की रैंक थी। कौन से नंबर पे? 24th प्लेस पे याद रखना भारत की रैंक रही है। क्लियर? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन कि भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो बच्चों याद रखना 24th नंबर पे। 5 की बात कर लें बच्चों, याद रखना 5 इन्होंने गोल्ड जीते, 8 क्या जीते हैं? तो सिल्वर। ठीक है, रजत पदक की बात करें बच्चों तो याद रखना रजत कितने जीते? 8 जीते हैं। स्वर्ण की बात करें यानी कि गोल्ड की बात करें तो 5 जीते हैं। और बच्चों याद रखना कांस्य पदक की बात करें तो याद रखना जो कांस्य पदक है बच्चों इन्होंने यानी कि ब्रॉन्ज मेडल की बात करें इन्होंने कितने जीते हैं? 6 जीते हैं। टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 19 पदक बच्चों भारत ने जीते। कितने? 19 जीते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का पहला पैरालंपिक पदक किसने जीता? ठीक है, भारत के लिए बच्चों जो पैरालंपिक में पहला पदक था इनमें से किस खिलाड़ी ने जीता? ठीक है, किसने जीता भाई? तो भाविना पटेल की बात करें बच्चों तो याद रखना कौन जीता? भाविना पटेल, इन्होंने जीता भारत के लिए पहला पदक। किसने? भाविना पटेल की बात करें बच्चों इन्होंने सिल्वर मेडल क्या जीता था? रजत पदक जीता बच्चों। ठीक है, याद रखना इन्होंने क्या जीता है? भारत के लिए रजत पदक की बात कर लेते हैं यानी कि सिल्वर मेडल की बात करें बच्चों तो याद रखना सिल्वर मेडल किसने जीता? तो भाविना पटेल ने भारत के लिए पहला यहां पर क्या जीता है? तो पैरालंपिक में बच्चों रजत पदक जीता। क्या जीता है? रजत पदक जीता है। किस खेल में जीता है? तो याद रखना बच्चों टेबल टेनिस में। किसमें जीता है? टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं तो याद रखना भाविना पटेल ने किसमें जीता? तो याद रखना टेबल टेनिस में। ध्यान रखना किसमें? टेबल टेनिस में बच्चों इन्होंने रजत पदक जीता। ये भारत का पहला क्या था? तो पदक था। ठीक है, भारत का पहला पदक था इस बार पैरालंपिक में। ठीक है, पैरालंपिक में पहला। और ओलंपिक में किसने जीता था? मीराबाई चानू ने। ठीक है, सिल्वर ही जीता था। किसने जीता? मीराबाई चानू ने बच्चों पहला ओलंपिक में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक उसमें मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था भारत के लिए। ठीक है, और इसमें किसने जीता? भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, आइए देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
2020 टोक्यो पैरालंपिक की बात करें बच्चों, समापन दिवस पर किसने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, यानी कि जिस दिन खेलों का समापन हुआ भाई, देखो इसमें अगर बात करें बच्चों कि इस बार खेल कब से स्टार्ट हुए थे, तो 24 अगस्त से, ठीक है, कब से हुए थे, 24 की बात करें बच्चों की 24 अगस्त से स्टार्ट हुए थे और ये कब तक चले थे, 5 सितंबर तक हुए भाई, ठीक है, याद रखना कब तक हुए, 5 सितंबर तक। तो 5 सितंबर को जब ये क्लोजिंग डे था बच्चों, इस दिन भारत के लिए स्वर्ण पदक इनमें से किसने जीता, ठीक है, भारत के लिए इनमें से स्वर्ण पदक किसने जीता भाई, चलिए बात करेंगे, बताएंगे। तो बच्चों कृष्णा नागर की बात करें, किसने जीता, कृष्णा नागर की बात करें बच्चों, तो याद रखना इन्होंने बैडमिंटन में, ठीक है, बैडमिंटन की बात करें बच्चों, तो याद रखना बैडमिंटन में कृष्णा नागर ने क्या जीता है, तो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, किसने, कृष्णा नागर ने भारत के लिए बैडमिंटन में अंतिम दिन, समापन दिन के दिन बच्चों याद रखना गोल्ड मेडल जीता। इसमें इतालवी तैराक की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2000, इतालवी मतलब इटली, यहां पे इतालवी का मतलब क्या होगा, इटली के जो तैराक है बच्चों, स्विमर की बात करें, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट S5 इवेंट में बच्चों स्वर्ण पदक जीता, इनका नाम क्या है, ठीक है, इनका नाम इनमें से क्या है जिन्होंने कि स्वर्ण पदक जीता है, किसमें, S5 इवेंट में। तो देखो फ्रांसिस्को बोकियार्डो की बात करें बच्चों की, याद रखना फ्रांसिस्को बोकियार्डो की बात करें, ये इटली के हैं बच्चों और इन्होंने 200 मीटर की प्रतिस्पर्धा में, ठीक है, 200 मीटर की प्रतिस्पर्धा में बच्चों स्विमिंग यानी कि जो तैराकी प्रतियोगिता है S5 इवेंट की बात करें बच्चों, तो इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता, क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है अपने देश के लिए, इटली के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पैरालंपिक 2020 की बात करें बच्चों, पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, ठीक है, पैरालंपिक की बात करें बच्चों तो किसने जीता, पैगे ग्रेको की बात करें बच्चों, याद रखना पैगे ग्रेको की बात कर लेते, इन्होंने पहला ओलंपिक का, इस बार जो पैरा ओलंपिक हुए हैं, पहला जो स्वर्ण पदक है, ठीक है, याद रखना पहला जो स्वर्ण पदक है किसने जीता, तो पैगे ग्रेको की बात करें बच्चों, इन्होंने जीता। और ये है कहां से, तो ये ऑस्ट्रेलिया से है, कहां से है भाई, तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, किस देश के हैं, ऑस्ट्रेलिया के पैगे ग्रेको की बात कर लेते हैं। साथ साथ में अगर बात करें किसमें जीता, इन्होंने साइकिलिंग, किसमें जीता है, तो बच्चों यानी साइकिल प्रतियोगिता की बात करें, साइकिल चलाने वाले जो प्रतियोगिता होते साइकिलिंग में 3000 मीटर, किसमें 3000 मीटर की जो प्रतिस्पर्धा हुई थी बच्चों, इन्होंने पैगे ग्रेको ने ओलंपिक का पहला, पैरालंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता। अगर बात करें भारत की तरफ से इकलौता पदक ही है गोल्ड में, कौन जीता, तो याद रखना इस बार 5 पदक है, सॉरी पहला 5 पदक है, भारत में पहला किसने जीता, तो याद रखना अवनी लेखरा ने, किसने जीता है, अवनी लेखरा ने भारत का पहला गोल्ड जीता पैरालंपिक में। और याद रखना नीरज चोपड़ा की बात करें बच्चों, तो नीरज चोपड़ा ने किसमें जीता है, तो समर ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए इकलौता गोल्ड जीता, ठीक है। और इस बार बच्चों किसने जीता, तो अवनी लेखरा ने, किसने जीता है, अवनी लेखरा की बात करें बच्चों, तो याद रखना अवनी लेखरा, इन्होंने बच्चों ये राजस्थान के है और इन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, किसमें, तो याद रखना पैरा ओलंपिक में, ठीक है। अगर बात करें ओलंपिक की बात करें बच्चों, याद रखना ओलंपिक की बात कर लेते हैं कि ओलंपिक में किसने जीता, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं कि जो ओलंपिक प्रतियोगिता हुई थी इसमें किसने जीता है भाई, चलिए आंसर करके बता दीजिएगा, ठीक है। ओलंपिक की बात करें, जो समर ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ बच्चों, इसमें पहला स्वर्ण पदक किसने जीता और वो किस देश का है, ठीक है, किसने जीता और वो किस देश का है। चलो देश मैं बता देता हूं चीन, ठीक है, देश मैं बता दे रहा हूं चीन, उस व्यक्ति का नाम बता दो किस इवेंट में उसने जीता। चलो इवेंट भी बता देता हूं, 10 मीटर प्रतियोगिता में, ठीक है, 10 मीटर शूटिंग की बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा 10 मीटर शूटिंग प्रतियोगिता में बच्चों उन्होंने अपने पहला गोल्ड जीता, किसका, याद रखना 10 मीटर की प्रतिस्पर्धा में निशानेबाजी में, ठीक है, 10 मीटर निशानेबाजी की बात कर लेते हैं कि 10 मीटर निशानेबाजी की चीन की खिलाड़ी ने बच्चों क्या जीता, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, कौन सा पहला स्वर्ण पदक जीता, इनका नाम आप बता दो, ठीक है, इसका नाम आप बता दो कि ये नाम क्या था भाई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक या फिर ओलंपिक में बच्चों स्वर्ण पदक जीतने वाले इजराइल पहली बार इसमें कह सकते हैं इतिहास बना लिया, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक में बात करें बच्चों, तो पैरालंपिक में इन्होंने जीत करके इतिहास बना लिया। ये कौन है जिन्होंने कि ये रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया बच्चों, तो इनका नाम क्या है, चलिए आंसर करके बता दीजिए। और ये कहां से हैं, इजराइल के हैं, ठीक है, याद रखना किसमें कहां के बच्चों, ये इजराइल के हैं। तो याद रखना बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इयाद सलाबी की बात करें बच्चों, तो याद रखना ये स्विमिंग में, किसमें, स्विमिंग की बात कर लेते हैं, तो तैराकी प्रतियोगिता की बात कर लेते, ध्यान रखना किसमें, तैराकी प्रतियोगिता में बच्चों इजराइल के कौन है, तो इयाद सलाबी की बात करें, इन्होंने अपने देश के लिए बच्चों याद रखना स्वर्ण पदक जीता है और ये पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है,
पहला स्वर्ण पदक अपने देश के लिए जीता किसने? इजराइल के इयाब सलाबी ने। और किस प्रतियोगिता में जीता? तो याद रखना 100 मीटर की प्रतियोगिता में भाई। 100 मीटर की बात करें बच्चों, बैक स्ट्रोक क्या बोलते हैं, इस प्रतियोगिता का नाम क्या था? तो बैक स्ट्रोक था बच्चों। और याद रखना कि बैक स्ट्रोक प्रतियोगिता में इन्होंने अपने देश के लिए क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता। और ये इजराइल के हैं। कहां के हैं? इजराइल में। क्या नाम है? तो याद रखना बच्चों, इनका नाम है इयाद सलाबी। क्या नाम है? इयाद सलाबी। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या कहता है भाई? ट्यूनीशिया के एथलीट रौवा टिलीली की बात करें बच्चों, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इनका नाम क्या है? ठीक है, सॉरी, इन्होंने किस खेल में जीता है? सॉरी, क्या है? ट्यूनीशिया के बच्चों रौवा टिलीली की बात करें, इन्होंने किस खेल में अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर क्या होगा भाई? शॉर्टपुट, आर्चरी, साइकिलिंग या फिर बोशिया की बात करें तो इनमें से किस खेल में बच्चों इन्होंने अपने देश के लिए, ठीक है, अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो बच्चों शॉर्टपुट की बात करें, किसकी बात करें? तो याद रखना शॉर्टपुट को क्या बोलते हैं? गोला फेंक। ठीक है, याद रखना शॉर्टपुट को क्या बोलते हैं? तो याद रखना भाई गोला फेंक बोलते हैं बच्चों। और गोला फेंक की प्रतियोगिता में याद रखना रौवा टिलीली ने अपने देश के लिए क्या जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, किसने? रौवा टिलीली ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फाइनल की बात करें बच्चों की मेंस जेवलिन थ्रो F57 इवेंट की बात करें, इसमें बच्चों इन्होंने फाइनल में पहुंचने वाले कौन थे? ठीक है, पैरालंपिक 2020 की बात करें पुरुषों की भाला फेंक, ठीक है, इवेंट में बच्चों फाइनल में कौन पहुंचा? ठीक है, ये भारत के हैं। इन्होंने बच्चों भारत के जो थे कहां पहुंचे हैं? तो याद रखना ये पैरा ओलंपिक के फाइनल में पहुंचे हैं। F57 किस इवेंट में? F57 इवेंट में ये भारत के कहां पहुंचे? तो फाइनल में पहुंचे। इनका नाम क्या है? तो बच्चों याद रखना रंजीत भाटी। क्या नाम है? रंजीत भाटी की बात करें तो याद रखिएगा रंजीत भाटी F57 पुरुषों की भाला फेंक इवेंट में कहां पहुंचे थे? फाइनल में पहुंचे। लेकिन ये जीत नहीं पाए, कोई मेडल नहीं जीत पाए। ठीक है, याद रखना ये कोई मेडल नहीं जीत पाए। ये फाइनल तो पहुंचे थे लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाए। चलो भाई, इनमें से अगर बात करें बच्चों तीरंदाजी स्पर्धा 1/8 दौर की बात कर ले तो पहुंचने के लिए किस भारतीय पैरा आर्चर ने केसी नगाई को हराया? ठीक है, केसी नगाई को हराया। ठीक है, चलिए बात करेंगे, बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपको बताना है कि भाई इनमें से केसी नगाई ने किसको हरा करके, केसी नगाई को हरा करके ये कहां पहुंचे बच्चों? तो फाइनल में पहुंचे। इनका नाम क्या है? तो देखिए याद रखना इनका नाम बच्चों राकेश कुमार जी। क्या नाम है? तो याद रखना बच्चों राकेश कुमार सिंह की बात करें बच्चों तो राकेश कुमार जी ने केसी नगाई, ये हांगकांग के हैं, इनको हरा करके कहां पहुंचे थे? तो याद रखना फाइनल में पहुंचे। लेकिन इन्होंने भी कोई पदक नहीं जीता। ठीक है, किसने जीते थे? पहुंचे थे? तो याद रखना ये तीरंदाजी, किस प्रतिस्पर्धा में? तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में ये पहुंचे थे, लेकिन कोई मेडल नहीं जीता। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय निशानेबाज की बात करें बच्चों, किस भारतीय निशानेबाज ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में महिलाओं की R210 मीटर एयर राइफल SH शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो भाई देखो इनका कोई और नहीं, सिर्फ एक नाम क्या होगा? अवनी लेखरा। क्या है? अवनी लेखरा ने बच्चों भारत के लिए क्या जीता? तो 10 मीटर में, याद रखना 10 मीटर की बात करें बच्चों, देखो यहां पे लिखा है R210 मीटर प्रतिस्पर्धा में इन्होंने भारत के लिए क्या जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। और एक मेडल इन्होंने और जीता है 50 मीटर शूटिंग की बात करें बच्चों। ठीक है, 50 मीटर की शूटिंग में इन्होंने क्या जीता? तो अपने देश के लिए कांस्य से जीता। ठीक है, क्या जीता है? कांस्य पदक की बात करें बच्चों तो याद रखना ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो इन्होंने इस बार 2 पदक जीते हैं। कितने? 2। एक तो स्वर्ण पदक जीता, 10 वाले में कितना जीता है? तो स्वर्ण यानी कि गोल्ड जीता बच्चों। और इन्होंने दूसरा कौन सा जीता? तो कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ये कहां से हैं? अवनी लेखरा बच्चों ये राजस्थान से हैं। कहां से हैं ये? राजस्थान से हैं, ध्यान रखना कहां से हैं ये? राजस्थान से हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से बच्चों किस भारतीय एथलीट ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद T47 प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता? ठीक है, T47 प्रतिस्पर्धा की बात करें बच्चों, इसमें भारत के लिए क्या जीता है? तो याद रखना रजत पदक जीता। तो इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, चलिए आंसर करेंगे, बताएंगे इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। T47 प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता बच्चों? निषाद कुमार जी ने। किसने जीता है? निषाद कुमार की बात करें बच्चों तो याद रखना निषाद कुमार ने T47 प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीता। ट्रैक एंड फील्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड पैरा एथलेटिक्स में बच्चों टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 प्रतिस्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? और ये भारत के हैं। ठीक है, भारत के बच्चों ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि ट्रैक एंड फील्ड पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में, ठीक है, याद रखना डिस्कस थ्रो F56 प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। इनका नाम क्या है भाई? ठीक है, इनका नाम क्या है जिन्होंने कि डिस्कस थ्रो में बच्चों याद रखना भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता?
तो योगेश कथुनिया, क्या नाम है भाई, योगेश कथुनिया की बात कर लेते हैं। तो बच्चों याद रखना योगेश कथुनिया, इन्होंने किसमें, तो डिस्कस थ्रो की बात करें बच्चों कि डिस्कस थ्रो F56 प्रतिस्पर्धा में क्या जीता, भारत के लिए रजत पदक जीता है। ठीक है, याद रखना किसने, तो याद रखना योगेश कथुनिया ने। क्या करेक्ट आंसर होगा, योगेश कथुनिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, भारतीय दिग्गज की बात करें बच्चों, देवेंद्र झाझरिया की बात करें, टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात करें, पुरुषों के F46 किसमें, पुरुषों की बच्चों F46 की बात करें भाला स्पर्धा में। ठीक है, भाला यानी कि जेवलिन थ्रो स्पर्धा में बच्चों इन्होंने भारत के लिए पदक जीता, कौन सा, रजत पदक जीता। गोल्ड से ये चूक गए, तो बच्चों इनका स्वर्ण पदक किसने जीता, इन्होंने तो क्या जीता, रजत पदक जीता, कोई ना कोई हराया होगा, तो किसी ने क्या जीता होगा, स्वर्ण जीता, इन्होंने क्या जीता, रजत पदक जीता, किसमें, भाला फेंक में। तो इनमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने कि स्वर्ण पदक जीत लिया, तो बच्चों याद रखना कि दिनेश प्रियान हेरात है, ये श्रीलंका के, कहां से, दिनेश प्रियान हेरात की बात करें बच्चों, तो याद रखना ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, कहां के हैं, ये श्रीलंका के प्लेयर है बच्चों, और इन्होंने क्या जीत लिया है, तो याद रखिएगा इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। किस सेकंड नंबर पे कौन था, तो भारत के देवेंद्र झाझरिया थे, और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता। देखो देवेंद्र झाझरिया की बात करें, इसके पहले इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, कब जीते बच्चों गोल्ड, तो 2004 की बात करें एथेंस ओलंपिक में, कहां पर, एथेंस ओलंपिक की बात करें बच्चों, तो इसी भाला फेंक प्रतियोगिता में देवेंद्र झाझरिया की बात करें बच्चों, तो याद रखना इन्होंने क्या जीता था, भारत के लिए गोल्ड। और दोबारा अगर बात करें बच्चों तो 2016, ठीक है, 2016 की बात करें बच्चों, जो रियो ओलंपिक था। ठीक है, रियो ब्राजील ओलंपिक की बात कर लेते हैं, यहां पर भी इन्होंने बच्चों भारत के लिए क्या जीता था, गोल्ड। इस बार ये था कि इस बार फिर ये जीत जाएंगे, मतलब कि तीसरा स्वर्ण हो जाएगा, लेकिन इस बार चूक गए बच्चों, क्या जीता इन्होंने, तो रजत पदक ही जीता। क्या जीता, रजत पदक। दिनेश हेरात की बात करें जो श्रीलंका की, इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, ठीक, टोक्यो पैरालंपिक की बात करें, भारत ने स्वर्ण पदक जीते, तो नो डाउट अभी मैंने आप लोगों को बता दिया 5 स्वर्ण जीते। भारत ने कितने जीते हैं, 5 स्वर्ण जीते बच्चों, 8 क्या जीते हैं, तो याद रखना 8 रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। कितना, भारत ने बच्चों 8 सिल्वर मेडल जीता है। और अगर बात कर ले तो 6 भारत ने क्या जीते हैं, तो याद रखना कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है भाई, याद रखना कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, क्या जीता है भारत ने, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, चलिए अगर टोटल मिला लेते हैं तो इसका टोटल आंसर क्या हो जाता है, 19। ठीक है, क्या हो जाता है, टोटल 19 पदक भारत ने जीते हैं। और भारत की रैंक पूरे लिस्ट में कहां है, तो बच्चों 24वें स्थान पर है। कहां पर है भारत, 24वें स्थान पर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहां पे देखो ये सभी क्या बच्चों गोल्ड मेडल विनर है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे दोनों में लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से कि कौन किसमें क्या जीता है। सुमित अंतिल की बात करें बच्चों, तो याद रखना सुमित अंतिल ने भारत के लिए गोल्ड जीता है, और ये भाला फेंक से, किससे, भाला फेंक से। प्रमोद भगत इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड जीता। कृष्णा नागर की बात करें बच्चों, बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मनीष नरवाल ने शूटिंग में जीता है, और अवनी लेखरा ने बच्चों इन्होंने भी शूटिंग में जीता। अभी मैंने आपको 2 लोगों के बारे में बता दिया था, एक तो कृष्णा नागर के बारे में बता दिया, और अवनी लेखरा, इन दोनों लोगों के बारे में अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीते। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चों जो स्वर्ण पदक हैं या गोल्ड मेडल हैं वो किसने जीते सबसे अधिक। ठीक है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चों याद रखना चाइना। क्या होगा, चाइना की बात करें बच्चों तो चीन ने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हैं। ध्यान रखना सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीते हैं, तो बच्चों याद रखना चीन ने सबसे ज्यादा गोल्ड इस बार जीते हैं। ठीक है, कितने जीते हैं जल्दी से बता दो भाई। ठीक है, चीन ने सबसे ज्यादा जीते हैं, कितने जीते हैं ये जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दो। तो बच्चों याद रखना 96। चीन ने कितने जीते बच्चों, तो 96 स्वर्ण की बात करें बच्चों, तो याद रखना 96 स्वर्ण सबसे ज्यादा किसने जीते हैं, चीन ने जीते हैं। ध्यान रखना किसने जीते हैं, चीन ने। दूसरे नंबर पे बच्चों कौन है, ब्रिटेन है। दूसरे नंबर पे कौन है, याद रखना स्वर्ण मामलों में बच्चों दूसरे नंबर पे ब्रिटेन है। कौन है, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन है। तीसरे नंबर पे जापान है। कौन है, तीसरे नंबर पे जापान है। आइए देखते हैं, सॉरी यूएसए है, सॉरी यूएसए कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, तो यूएसए है गोल्ड के मामले में। ठीक है, चलिए तो देखो अगर बात कर लेते हैं बच्चों की यहाँ पे आपके सामने मेडल लिखा है। ठीक है, मेडल विनर के बारे में बात कर लेते हैं, ये कौन है, स्वर्ण की बात कर लेते हैं तो ये कौन है, स्वर्ण पदक की बात करें, ये कौन है तो याद रखना रजत की बात करें, और यहाँ पे बच्चों ये क्या है, कांस्य पदक। और यहाँ पे कुल पदकों की संख्या लिखी कि कौन कितना कुल पदक जीता है। तो देखो चीन नंबर 1 पे 96 गोल्ड जीते चीन ने, 60 क्या है सिल्वर है, और ब्रॉन्ज कितने 51 है। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें 41 की बात कर ले बच्चों, तो 41 किसने जीते हैं, तो याद रखना कि गोल्ड जीते हैं किसने, ब्रिटेन ने।
38 बच्चों सिल्वर जीते हैं और 45 यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता है किसने, तो याद रखना ब्रॉन्ज जीता है ये ब्रिटेन ने। टोटल हो जाते हैं 124। यूएसए 37 पे। और ये आरपीसी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ये कौन सा देश है बच्चों, तो रूस जो पैरालंपिक के थ्रू शामिल हो रहा है, ठीक है। कौन है, तो याद रखना ये रूस है बच्चों। और ये कितना जीता, तो 36 है। ये 4 देश ही ध्यान रखना, ये 4 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने की 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कोई देश नहीं जिसने 100 से ज्यादा मेडल जीते हो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस भारतीय एथलीट ने बच्चों टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक F64 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। इन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया बच्चों कि किस भारतीय ने, एथलीटों की अगर बात कर लेते हैं कि भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने क्या जीत लिया, पदक जीत लिया। तो इनमें से कौन है ऐसा भाई जिसने कि स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन है जिसने कि स्वर्ण पदक जीत लिया है F64 प्रतियोगिता में, तो बच्चों सुमित अंतिल, क्या नाम है इनका भाई, याद रखिएगा सुमित अंतिल की बात करें बच्चों, याद रखना सुमित अंतिल ने बच्चों याद रखना किसमें, तो जेवलिन थ्रो की बात कर लेते हैं। ये जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत के लिए क्या जीता बच्चों, तो स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक। किस प्रतियोगिता में, F64 प्रतियोगिता में, ठीक है। किसमें, F64 प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत लिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात करें बच्चों, तो भारतीय पैरा एथलीट ने 2 पदक जीते हैं, ये कौन है, ठीक है। इनमें से कौन है बच्चों जो 2 पदक जीता, एक गोल्ड जीता और एक कांस्य पदक जीता, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक रजत पदक जीता है और एक कांस्य पदक जीता है, ठीक है। यानी कि एक तो इन्होंने क्या जीता है भाई, सिल्वर मेडल जीता है, और दूसरा इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो ये कौन ऐसा खिलाड़ी है जिसमें से, इनमें से अगर बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या जीता है, 2 मेडल जीते हैं। तो बच्चों सिंहराज अधाना, किसकी हम बात कर रहे हैं, सिंहराज अधाना की बात करें बच्चों, याद रखना ये इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने की एक रजत और क्या जीता है, एक कांस्य पदक जीता पैरा एथलेटिक्स में। ध्यान रखना किसमें, पैरा एथलेटिक्स की बात करें बच्चों, तो याद रखना इन्होंने, और ये प्रतियोगिता कौन सी थी, शूटिंग की। याद रखना 10 मीटर में इन्होंने सिल्वर जीता है, ठीक है, रजत जीता इन्होंने 10 मीटर में। और 50 मीटर की बात करें बच्चों, तो याद रखना 50 मीटर की प्रतियोगिता में इन्होंने क्या जीता है, तो कांस्य पदक जीता भारत के लिए, ठीक है, कांस्य पदक। और अवनी लेखरा देखो इसी इवेंट में, ठीक है, याद रखना इसी इवेंट की बात करें 10 और 50 में अवनी ने क्या जीता बच्चों, तो याद रखना कांस्य जीता था। और 10 मीटर में अवनी ने क्या जीता है, तो याद रखना अवनी लेखरा ने बच्चों स्वर्ण जीता था। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा चलो ये क्वेश्चन पूछ ही गया है, चलो ओके, ये क्वेश्चन तो आपके सामने ही है। अब इसका आंसर बता दो, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कर दीजिए, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, ये तो आपके सामने हो गया, 2 बार बता दिया मैंने। इसका आंसर तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अवनी लेखरा। क्या हो जाएगा, अवनी लेखरा, ये राजस्थान के, ठीक है। कौन है, अवनी लेखरा ने बच्चों 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, 10 में क्या जीता, स्वर्ण पदक। और 50 में क्या जीता इन्होंने, कांस्य पदक जीता है। कौन सा, कांस्य पदक जीता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बच्चों भारत ने कुल कितने पदक जीते, ठीक है। ये भी एक बोनस मार्क आप लोगों के लिए 19 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि 5, 8 और 6, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5, 8 और 6 हो जाएगा। इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 पदक हो जाएगा जो भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में जीते हैं। चलिए आइए देखिए, आपके सामने लिखा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, लिख लो, या फिर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर चाहो तो आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि बच्चों टोक्यो पैरालंपिक की बात करें पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में, ठीक है, SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में किस पैरा एथलीट ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। स्वर्ण पदक की बात हो रही बच्चों कि इनमें से किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। किसने स्वर्ण पदक, किसमें, बैडमिंटन की प्रतियोगिता में। तो बच्चों याद रखना प्रमोद भगत। कौन होगा, प्रमोद भगत की बात करें बच्चों, याद रखना प्रमोद भगत ने भारत के लिए क्या जीता है, तो बच्चों याद रखना प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। किसमें, बैडमिंटन में। किसमें जीता भाई, तो याद रखना बच्चों इन्होंने बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में, SL3 बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा की बात करें तो इसमें भारत के लिए इन्होंने क्या जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता भाई, स्वर्ण पदक की बात कर लेते हैं तो ये याद रखना किसने जीता, प्रमोद भगत ने जीता, ठीक है। किसने, प्रमोद भगत ने जीता। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। टोक्यो पैरालंपिक की बात करें बच्चों पुरुष एकल SH6 बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, ठीक है। HS6, अब देखो दोनों में अंतर है। इसके पहले कौन सी प्रतियोगिता थी, SL3 थी, ध्यान रखना SL3 में बैडमिंटन जीता किसने, प्रमोद भगत ने, ठीक है, SL3। और ये क्या है, HH6 है, ठीक है। क्या है ये, SH6 बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा की बात करें बच्चों, इनमें भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, ठीक है।
भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता भाई? चलिए आंसर करेंगे, बताएंगे, ठीक है। इसमें भारत के लिए बच्चों स्वर्ण पदक किसने जीता है? चलो भाई फटाफट आंसर करके बताएंगे, इनमें भारत के लिए किसने जीता? तो बच्चों कृष्णा नागर होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कृष्णा नागर की बात करें बच्चों तो कृष्णा नागर ने बैडमिंटन H6 बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के लिए कृष्णा नागर ने बच्चों स्वर्ण पदक जीता बैडमिंटन की प्रतिस्पर्धा में। किसने? कृष्णा नागर ने। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की बात कर लेते हैं कि मिश्रित मिक्स्ड P4-5 पिस्टल की बात करें, ठीक है। P450 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता भाई? ठीक है, पिस्टल की बात हो रही है बच्चों कि इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक भारत के लिए पदक जीता, ये किसने जीता है भाई? तो देखो मनीष नरवाल। क्या नाम होगा? मनीष नरवाल की बात करें बच्चों तो मनीष नरवाल ने मिश्रित मिक्स्ड P450 मीटर पिस्टल SH1 की बात करें, SH1 इवेंट में भारत के लिए मनीष नरवाल ने भाई क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुहास ललिन केरे यथिराज की बात करें बच्चों, सुहास यथिराज ये नोएडा के डीएम साहब हैं, इन्होंने भी भारत के लिए पदक जीत लिया, ठीक है, रजत पदक जीता। ये किस खेल में इन्होंने भाग लिया था? ठीक है, इन्होंने भाई किस खेल में भाग लिया और भारत के लिए क्या जीत लिया? तो याद रखना इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत लिया। ये नोएडा के डीएम है, तो ये किस खेल की बात करें बच्चों? तो याद रखना बैडमिंटन। किसमें है? तो याद रखिएगा बैडमिंटन की बात करें बच्चों तो याद रखना ये नोएडा के डीएम साहब थे। कहां के? जब ये पदस्थ थे बच्चों तो नोएडा के डीएम थे जब ये स्पोर्ट हुआ। और याद रखना इन्होंने क्या जीता है? तो बैडमिंटन में बच्चों रजत पदक जीता। क्या जीता? रजत पदक। क्या नाम है? सुहास यथिराज। क्या नाम है भाई? सुहास यथिराज बच्चों इन्होंने क्या जीता भारत के लिए? तो याद रखिएगा रजत पदक जीत लिया। पैरालंपिक 2020 की बात करें बच्चों, पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? ठीक है, भारत जो है ये किस स्थान पर रहा पदक तालिका में? अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने करवा भी दिया था ना, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने करवा भी दिया। चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। तो याद रखना ये 24th प्लेस है, ठीक है। ये कौन से नंबर पे है? 24th प्लेस पर बच्चों भारत है। कौन से नंबर पे है? 24th नंबर पे भारत प्रतियोगिता के पदक तालिका में स्थान पर है। चलिए प्रवीण कुमार की बात कर ले बच्चों कि प्रवीण कुमार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए किस खेल में रजत पदक जीता है? चलो भाई प्रवीण कुमार इनका नाम क्या है? तो बच्चों याद रखना प्रवीण कुमार जी हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है। तो भारत के लिए किस खेल में इन्होंने पदक जीता? ठीक है, प्रवीण कुमार ने किस खेल में भाई पदक जीता है? चलिए आंसर करके बता दीजिएगा, ठीक है। सिल्वर मेडल जीता है बच्चों इन्होंने। किस प्रतियोगिता में ये सिल्वर मेडल जीता है? तो बच्चों याद रखना हाई जंप। क्या है? हाई जंप की बात कर लेते हैं, यानी कि ऊंची कूद प्रतियोगिता की बात करें, ठीक है। ऊंची कूद की बात करें बच्चों कि हाई जंप में, ऊंची कूद में प्रवीण कुमार जी ने, ध्यान रखना प्रवीण कुमार जी ने भारत के लिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्या जीता है? रजत पदक जीत लिया। कौन सा? रजत पदक जीत लिया है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हरविंदर सिंह की बात करें बच्चों, इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता, ठीक है। वह किस खेल में भाग लिया था? ठीक है, क्या लिया? भाग लिया। मतलब किस खेल में, इनमें से किस खेल में बच्चों हरविंदर जी ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता? ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, बताएंगे हरविंदर जी ने भारत के लिए इनमें से किस प्रतियोगिता में बच्चों कांस्य पदक जीता? ठीक है, किस प्रतियोगिता में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आर्चरी। क्या हो जाएगा? आर्चरी की बात करें या फिर हम बात कर लेते हैं तीरंदाजी की बात करें बच्चों, याद रखना तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत के लिए इन्होंने क्या जीता है? तो कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। और याद रखना ये किसके लिए? भारत के लिए जीता हरविंदर सिंह जी ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। यहां पे देखो सिल्वर मेडल विनर है, ठीक है। यहां पे सारे के सारे जो लिस्ट यहां पे बनी हुई है ये 8, याद रखना 8 बच्चों ये कौन है? सिल्वर मेडल विनर है। इन सभी के यहां पे नाम लिखे गए हैं, यहां पे उनका प्रोफेशन लिखा गया, कौन सा खेल है, ठीक है। यहां पे लिखा गया टीम इवेंट की, याद रखना कि कौन से प्रतियोगिता में उन्होंने क्या क्या जीता है, ठीक है, कहां पर जीता सिल्वर मेडल। तो देखो योगेश कथुनिया की बात करें F56 में डिस्कस थ्रो में इन्होंने जीता है, ठीक है, सिल्वर। निषाद ने बच्चों एथलेटिक्स के हाई जंप में T47 में इनको जो T47 इवेंट है इसमें भारत के लिए सिल्वर जीता। मरियप्पा थांगवेलू ने बच्चों हाई जंप में जीता है, ठीक है। प्रवीण ने देखो हाई जंप में T64 प्रतियोगिता में जीता है। तो देखो आपके लिए जितने भी ये नाम है इसको स्क्रीनशॉट, मैं इसमें बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो याद रखना यहाँ पे पूरी लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चीन के बाद टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बच्चों सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? ठीक है, सबसे स्वर्ण पदक किसने जीते? तो बच्चों ग्रेट ब्रिटेन ने जीते। कितने जीते? तो 41, ठीक है, कितने जीते? 41 जीते। अभी मैंने आपको बताया। और पदक तालिका में भी कहां पर है बच्चों? तो दूसरे नंबर पर है, ठीक है, पदक तालिका में कहां पर है? तो ये दूसरे नंबर पर है। चलिए
चीन के बाद टोक्यो पैरालंपिक में कुल पदकों में दूसरा सबसे अधिक पदक जीतने वाला कौन है भाई? तो याद रखना ये ग्रेट ब्रिटेन ही है। कौन है? ग्रेट ब्रिटेन ही है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, कौन है? तीसरे नंबर पर बच्चों याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका है। ब्रिटेन ने कितने जीते हैं? तो याद रखना बच्चों ब्रिटेन ने 124 मेडल जीते हैं। कितने हैं? 124 मेडल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को पदक तालिका भी दिखाई थी, तो याद रखना 124 मेडल टोटल किसके हैं? तो याद रखना ये ब्रिटेन के बच्चों 124 मेडल हैं। ठीक है, कितने? 124 मेडल हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टोक्यो पैरालंपिक में बच्चों पाकिस्तान ने कितने पदक जीते? ठीक है, पाकिस्तान की बात करें बच्चों तो ये किसने पदक जीता है? तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एक की बात करें बच्चों तो याद रखना पाकिस्तान ने कितना जीता है? एक ही पदक जीता है। ध्यान रखना किसमें जीता है? तो बच्चों याद रखना शॉर्ट पुट में जीता है। किसमें जीता है? शॉर्ट पुट की बात करें बच्चों तो याद रखना यानी कि जो आपका गोला फेंक की बात करें बच्चों तो याद रखना गोला फेंक प्रतियोगिता में शॉर्ट पुट की बात करें तो इन्होंने क्या जीता है? तो याद रखना बच्चों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, किसने जीता है? पाकिस्तान ने एक ही पदक जीता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलो भाई, हैदर अली की बात करें बच्चों टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक पदक जीता एकमात्र खेल से है। तो देखो अभी बात करें शॉर्ट पुट, अभी मैंने बताया हैदर अली, क्या नाम है भाई? हैदर अली ने बच्चों शॉर्ट पुट में पाकिस्तान के लिए क्या जीता है? तो याद रखना एक ही पदक जीता और वो भी एक कौन सा था? एक बच्चों स्वर्ण पदक था। ठीक है, एक ही पदक जीता लेकिन वो भी एक स्वर्ण पदक क्या था? तो याद रखना ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैदर अली ने जीता है। चलिए, हरविंदर सिंह के साथ बच्चों पैरालंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन थे? ठीक है, जिन्होंने कि हरविंदर सिंह जी के साथ क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो इनमें से कौन है भाई जिन्होंने कि क्वालिफाई किया था? तो विवेक चिकारा। ठीक है, याद रखना ये कौन है? विवेक चिकारा की बात करें तो याद रखना विवेक चिकारा ने बच्चों इन्होंने क्वालिफाई किया था पैरालंपिक खेलों के लिए। किसके साथ? तो हरविंदर जी के साथ क्वालिफाई किया था। किसके साथ? हरविंदर जी के साथ बच्चों इन्होंने क्वालिफाई किया था पैरालंपिक खेलों के लिए। अगला पैरालंपिक किस देश में होगा? अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले सभी बता दिए थे कि 2024 में कहां होगा? तो पेरिस में होगा। ये कहां पर होगा? तो याद रखना ये पेरिस फ्रांस में होगा 2024 में। 2028 में कहां होगा? तो याद रखना ये लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। कहां पर होगा? लॉस एंजलिस की बात करें बच्चों तो याद रखना लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे 2028 में। और अगर बात कर लेते हैं तो याद रखना 2032 की बात करें बच्चों तो 2032 में कहां पर होंगे? तो याद रखना 2032 में बच्चों ये आपका होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं तो याद रखना ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में बच्चों कौन सा प्रतियोगिता होगी? तो याद रखना ये टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर का होगा? ये 17वां होगा क्योंकि अभी 2020 में कौन सा हुआ है? ये 16वां एडिशन था। कौन से नंबर का था? ये 16वां एडिशन था। 17वां 2024 में होगा। 18वें की बात करें बच्चों तो याद रखिएगा 18वां कब होगा? 2028 में होगा। और 19वां जो बच्चों एडिशन होगा याद रखना 2032 में होगा। कब होगा? 2032 में ये 18वां होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों इसमें विकलांगता वर्गीकरण मूल्यांकन के अपात्र पाए जाने के बाद किस भारतीय डिस्कस थ्रोअर ने अपना F52 श्रेणी का जो बच्चों कांस्य पदक था ये खो दिया? मतलब इनसे वापस ले लिया गया क्योंकि ये डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, इनको विकलांगता का जो बच्चों एक पैमाना होता है पैरामीटर है उतना नहीं पाया गया और ये क्वालिफाई तो कर ले गए थे लेकिन बाद में इसका जो बच्चों रिजल्ट आया था जो कि ये कितने प्रतिशत विकलांग हैं इस बेसिस पर जब ये निकाला गया बच्चों तो याद रखना इनसे ये पदक वापस ले लिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। इनका क्या है भाई? तो याद रखना बच्चों ये विनोद कुमार जी हैं। कौन है? विनोद कुमार की बात करें बच्चों तो इनसे ये पदक वापस ले लिया गया था। किससे? विनोद कुमार जी से। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगर बात करें बच्चों टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात करें समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, भारत की बात करें बच्चों तो जो समापन समारोह में ध्वजवाहक की बात कर लेते हैं तो इनमें से कौन था भाई? ठीक है, समापन समारोह में ध्वजवाहक भारत का कौन सा था? चलिए आंसर करके बता दीजिएगा। ठीक है, कि भारत का बच्चों समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो याद रखना बच्चों अवनी लेखरा। कौन थी? याद रखना बच्चों अवनी लेखरा की बात कर लेते हैं तो ये समापन समारोह में भारत के क्या थे? तो ध्वजवाहक थे। ओपनिंग में कौन था? टेकचंद थे भाई। ठीक है, ध्यान रखना टेकचंद की बात करें बच्चों तो याद रखना कि टेकचंद जी ये कहां थे? तो ये याद रखना उद्घाटन में थे। ठीक है, ये उद्घाटन समारोह में थे। और क्लोजिंग की बात करें यानी कि समापन की बात करें बच्चों तो याद रखना समापन समारोह में कौन था? तो अवनी लेखरा। कौन है भाई? अवनी लेखरा को बच्चों ध्वजवाहक बनाया गया था। किसको? अवनी लेखरा को। और अगर बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें बच्चों तो याद रखना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो इसमें कौन था? तो
तो बच्चों याद रखना मैरी कॉम थी। कौन थी? मैरी कॉम की बात करें बच्चों तो याद रखना कि मैरी कॉम की बात करें और मनप्रीत सिंह की बात, किसकी बात करें? मनप्रीत की बात करें बच्चों कि मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ये कहां थे बच्चों? तो याद रखना ये ध्वजवाहक थे समर ओलंपिक की बात करें। और बजरंग पुनिया की बात करें बच्चों तो याद रखना बजरंग पुनिया की बात करें बच्चों तो याद रखना ये कहां थे? क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था? तो बजरंग पुनिया थे। ठीक है, कौन थे? बजरंग पुनिया थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, मरियप्पा थांगवेलु बच्चों मूल रूप से ध्वजवाहक थे, लेकिन इनको क्वारंटीन कर दिया गया था। इनकी वजह किसको बना दिया गया? तो देखो याद रखना टेकचंद। कौन थे भाई? टेकचंद की बात करें तो अभी हमने बात कर ली कि टेकचंद को, क्योंकि इनको क्या हो गया था बच्चों, कोरोना का जो प्रोटोकॉल होता है उसे फॉलो करना पड़ गया। और याद रखना इनको क्या करना पड़ गया? तो याद रखना इनको क्वारंटीन करना पड़ गया, जिस वजह से टेकचंद ने क्या किया बच्चों? तो याद रखना इन्होंने ध्वजवाहक थे कहां पर? याद रखिएगा अगर बात कर लेते हैं तो किसमें? तो बच्चों याद रखना इन्हों को क्वारंटीन कर दिया गया, तो इनकी जगह पे कौन आ गया? टेकचंद जी आ गए। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, कि भारत के कितने ऐसा खिलाड़ी थे बच्चों जो चौथे स्थान पर रह गए? ठीक है, यानी कि पदक जीतते जीतते वो रह गए, फिसल गए। ठीक है, तो इनमें से कितने हैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और आज हम लोग यहीं पे क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होने थे मैंने सारे आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय भी किया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बच्चों सेशन को एंजॉय भी किया होगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं 8 बजे सुबह एक नई क्लास में, कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जानेंगे क्या कुछ खास है। और ये जो क्लास मैंने करवाई हर एक एक पॉइंट का नोट्स बना लेना या फिर इनको लिख लेना, जैसे भी करना आपका काम है। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। आने वाले भविष्य में चाहे जो भी एग्जाम होगा यहां से क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए मुझे लगता है कितना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, बहुत सारा करवा दिया मैंने। ठीक है, देखो यार इसमें कोई ऐसा स्पेशल था नहीं कि बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली होती है, बताने वाली होती है। जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करवा दिए। भविष्य में अगर कुछ लगता है कि और कुछ क्वेश्चन करवाने चाहिए तो जैसे क्वेश्चन बन जाएंगे मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। और देखो अगर क्लास समझ में आई है, ठीक है, अगर क्लास समझ में आई है तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, अपने सुझाव भी दीजिएगा, कमेंट भी कर देना जो भी आप लोगों को ठीक लगा। ठीक है, या फिर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो वो भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।